First of all, home network है क्या? Home network is a group of devices such as computers, game system, mobile devices and some peripherals. जिसमें प्रिंटर्स आ जाते हैं, स्कैनर्स वगैरह आ जाते हैं पेरिफेरल्स में। होम नेटवर्क में हम डिफरेंट डिवाइसेस को कनेक्ट कर कर एक नेटवर्क क्रिएट करते हैं, जिसमें हर डिवाइस के पास कुछ कैपेबिलिटीज़ होती हैं, जिसमें आ जाएगा एक्सेस फाइल्स आ जाएगा कि अगर हम कोई फ़ाइल उस नेटवर्क को देते हैं, होम नेटवर्क को, तो जितनी डिवाइसेस उसमें कनेक्टेड होंगी, हम किसी भी उस डिवाइस से, यानी कि यहाँ अगर 4-5 कंप्यूटर कनेक्ट हैं, हम किसी भी कंप्यूटर से वो जो फाइल है वो एक्सेस कर सकते हैं। इसके बाद आएगा शेयर पेरिफेरल्स। अगर हमने 5 कंप्यूटर्स के साथ एक प्रिंटर शेयर किया है, तो हमें उस प्रिंटर से कुछ प्रिंट निकालना है, तो ये लाजमी नहीं है कि वो प्रिंटर किसी स्पेसिफिक कंप्यूटर के लिए ही काम करेगा। वो प्रिंटर जो होगा वो तमाम 4-5 कंप्यूटर के लिए काम करेगा। अगर हम किसी भी कंप्यूटर में से प्रिंट निकालते हैं, तो वो प्रिंटर में से हम प्रिंट निकाल सकते हैं। ये लाजमी नहीं है कि किसी एक कंप्यूटर को डाटा भेजना है सारा, तो उसी में से प्रिंट निकलेगा। वो होम नेटवर्क में जितने भी कंप्यूटर्स होंगे, वो तमाम में से वो प्रिंट जो है वो निकल सकता है। उसके बाद आता है, ये गेम्स के लिए यूज़ होता है। जैसे डिफरेंट प्लेयर्स जो होते हैं ना, वो एक होम नेटवर्क में जितनी भी डिवाइसेस होती हैं, उनको यूज़ करके गेम्स किसी एक कोई एक गेम खेल सकते हैं मिलकर। फिर ये गेम कंसोल्स को इंटरनेट के साथ कनेक्ट करता है। अब यहाँ पर गेम कंसोल्स क्या होता है, ये चैप्टर 1 का टॉपिक है। गेम्स कंसोल जो होती हैं, ये कंप्यूटिंग डिवाइसेस होती हैं। ये इनको डिज़ाइन किया जाता है सिंगल प्लेयर और मल्टीप्लेयर वीडियो गेम्स के लिए, यानी कि बेसिक इनका पर्पस वीडियो गेम्स होता है। वो आपने देखा ही होगा कि रिमोट्स होता है, एक साइड पे उसके 4 बटन होते हैं, लेफ़्ट राइट फॉरवर्ड बैक के लिए। एक वहाँ पर फायरिंग बटन होता है और एक वो जंपिंग होता है। तो जैसे वो बटन्स को दबाते हैं, आपका गेम का करैक्टर जो है मूव करता रहता है। वो एक रिमोट सा होता है। तो ये उसको इंटरनेट के साथ कनेक्ट करने में मदद देता है। फिर इसमें जितने भी वो क्या नाम है डिवाइसेस होती हैं, वो सारी एट ए टाइम इंटरनेट के साथ कनेक्ट कर सकती हैं। नेक्स्ट इसकी आगे फर्दर 2 टाइप्स हैं होम नेटवर्क की। एक है वायर्ड होम नेटवर्क और एक है वायरलेस। वायर्ड होम नेटवर्क वो है जिसमें हम, नाम से ज़ाहिर है, किसी वायर या केबल से कनेक्ट करेंगे कंप्यूटर्स को आपस में। और वायरलेस वो है, वायरलेसली हम कनेक्ट करते हैं, हम किसी भी केबल वगैरह का यूज़ नहीं करते। जैसे एक ही बिल्डिंग में डिफरेंट रूम्स में डिफरेंट डिवाइसेस पड़ी हैं, एक रूम में 2 कंप्यूटर हैं, उससे अगले रूम में कुछ डिवाइसेस हैं, यानी कि उनको हमने कनेक्ट करना है। फिर से ज़्यादा ट्रबल यहाँ पर आती है कि जब डिफरेंट फ्लोर्स होते हैं, जैसे किसी बिल्डिंग में कुछ कंप्यूटर्स या कुछ डिवाइसेस फर्स्ट फ्लोर पर हैं, कुछ थर्ड पर हैं, कुछ फिफ्थ पर हैं, तो उनको वायर से कनेक्ट करना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा और उसमें ख़र्चा भी बहुत ज़्यादा आ जाता है। तो इसलिए इन जब ऐसी कंडीशन आ जाती है, तो इनको हम वायरलेसली जो है वो आपस में कनेक्ट करते हैं। वायरलेसली का हम कैसे कनेक्ट करते हैं, वैसे में वाईफाई का यूज़ करते हैं। वाईफाई का यूज़ से ऐसे होगा, वाईफाई जो होता है, नॉर्मल वाईफाई होता है, वो 1500 फीट तक सिग्नल्स देता है, वो उसकी रेंज होती है। तो हम वाईफाई की एक अच्छी सी रेंज वाला वाईफाई लेते हैं, जितनी हमें रिक्वायर्ड होती है। तो उस वाईफाई के अंदर हम जितनी भी डिवाइसेस होती हैं होम नेटवर्क की, उनको आपस में कनेक्ट कर सकते हैं। अब अगर हम वायर्ड पर वापस आएँ, तो इसकी फ़र्दर टाइप्स हैं। फ़र्दर टाइप्स में इसके वायर्ड में क्या आ जाता है, सबसे पहले ईथरनेट नेटवर्क। ईथरनेट नेटवर्क है, ये 1990s में बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर था। यानी कि ये उस वक्त बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। ये अभी भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर जो है वो लैन टेक्नोलॉजी है। इसकी मदद से हम कंप्यूटर को जोड़ सकते हैं, मतलब कि हम कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक डाटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं ईथरनेट के थ्रू। और इसके कनेक्शन को बनाने के लिए हमें बहुत सी जो स्पेशल केबल्स हैं उनका इस्तेमाल करना पड़ता है, जिससे ये थोड़ा टफ़ काम हो जाता है। अगर हम अब इसको बनाने के लिए हमें एक स्ट्रक्चर रिक्वायर्ड होता है, वायर्स का और केबल्स का एक स्ट्रक्चर रिक्वायर्ड होता है। अब ज़ाहिर हम उनको नीचे तो ऐसे तो ना बिखेर सकते इतनी ज़्यादा वायर्स को। फिर इसके लिए हमें स्पेशल वायरिंग करवानी पड़ती है दीवारों पर, सीलिंग पर। तो इसके लिए थोड़ा सा ख़र्चा भी कह सकते हैं ज़्यादा आ जाता है, और बाकी ये वायरिंग वगैरह दीवारों पर सामने, ये भी कोई इतना ठीक नहीं रहता। उसके बाद आता है पावर लाइन केबल। A power line cable network is a network that uses the same lines that bring electricity into house. ये पावर लाइन केबल्स वही जो केबल्स होती हैं जो हमारे पास बिजली हमें प्रोवाइड करती हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करती हैं। तो अगर हम इस मेथड को यूज़ करें, इसमें हम जो एडिशनल वायरिंग होती है ना, एक्स्ट्रा वायरिंग, जिसमें हम मैंने बताया कि वो हम दीवारों पर वायरिंग करते हैं ईथरनेट नेटवर्क में,
हमें वो रिक्वायर्ड कोई नहीं होती। हम उन्हीं केबल्स को यूज़ करते हैं। उससे हाँ हमें इलेक्ट्रिसिटी भी आती है और हमें इस पर्पज़ के लिए उसे यूज़ करते हैं। उसके बाद आता है फ़ोन लाइन नेटवर्क। फ़ोन लाइन नेटवर्क में क्या होता है? फ़ोन लाइन नेटवर्क में जो हमारी वो टेलीफोन लाइंस होती हैं ना, हम उन्हीं को यूज़ करके इसको कनेक्ट करते हैं इस नेटवर्क को। और इसके ये जो है वो हमारे जो फिर अगर हम इसको कनेक्ट करें टेलीफोन लाइंस को यूज़ करके, ये हमारे वो टेलीफोन नेटवर्क को बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करता। और ये जो मैं नेटवर्क का बनाने का मेथड है, ये सस्ता भी है बाकियों की निस्बत। इसमें भी एक्स्ट्रा वायरिंग की हमें ज़रूरत नहीं होती। और फ़ोन लाइन नेटवर्क का ये एक फ़ायदा ये भी है कि जो हम फ़ोन लाइन नेटवर्क में हम जो एक दूसरे से बातचीत करते हैं वो भी डिस्टर्ब नहीं होगी। और उसके बाद इसका जो है हम ये नेटवर्क भी यूज़ कर सकते हैं, होम नेटवर्क भी हम इससे बनाकर यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है कम्युनिकेशन चैनल। कम्युनिकेशन चैनल इज़ अ ट्रांसमिशन मीडिया ऑन विच डाटा इंस्ट्रक्शन और इंफॉर्मेशन ट्रैवल इन अ कम्युनिकेशन सिस्टम। कम्युनिकेशन सिस्टम में जितनी भी वो डाटा इंस्ट्रक्शन जो होती हैं वो ट्रैवल करती हैं, वो कम्युनिकेशन चैनल बन जाता है। अब इसमें डिफरेंट टर्म्स आती हैं। पहले ये बैंडविड्थ आती है, द अमाउंट ऑफ डाटा ट्रैवल ओवर अ कम्युनिकेशन चैनल। एक कम्युनिकेशन चैनल का मैंने बताया जैसे कि इसमें डाटा इंस्ट्रक्शन वगैरह ट्रैवल करती हैं, तो जितनी जो अमाउंट होगी उस डाटा की जो ट्रैवल करेगा उसे हम बैंडविड्थ कहते हैं। उसके बाद है लेटेंसी। लेटेंसी बेसिकली अमाउंट ऑफ टाइम है। ये टाइम कौन सा है? ये एक सिग्नल्स को एक जगह से लेकर दूसरी जगह पहुंचने तक जो टाइम लगता है वो लेटेंसी कहलाता है। और याद रहे कि ये लेटेंसी है ना, ये जो टाइम है एक सिग्नल का एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने तक, ये एक ही नेटवर्क में होना चाहिए। एक नेटवर्क के अंदर एक सिग्नल एक जगह से लेकर दूसरी जगह जाने तक जितना टाइम लेता है उसे लेटेंसी कहते हैं। उसके बाद आता है ब्रॉडबैंड मीडिया। ब्रॉडबैंड मीडिया को काफ़ी लोग प्रेफर करते हैं, इसको यूज़ करते हैं। इसको इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि ये एट ए टाइम मल्टीपल सिग्नल्स को से ट्रांसमिट करता है, जिससे जो सिग्नल्स का के जो ट्रांसमिशन रेट है वो इंक्रीज़ होता है। तो ये बहुत ज़्यादा लोग इसे प्रेफर करते हैं, बिजनेस यूज़र्स प्रेफर करते हैं, होम यूज़र भी इसे काफ़ी ज़्यादा प्रेफर करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है ट्रांसमिशन मीडिया। ट्रांसमिशन मीडिया बेसिकली इसमें ट्रांसमिशन मीडिया में ऐसे मटेरियल्स या सब्सटेंसेस होते हैं जो एक या एक से ज़्यादा सिग्नल को कैरी करते हैं, जिसमें सिग्नल्स वगैरह होते हैं। आगे इसकी फर्दर टाइप्स आती हैं फिजिकल ट्रांसमिशन मीडिया एंड वायरलेस ट्रांसमिशन मीडिया। फिजिकल ट्रांसमिशन मीडिया वो ट्रांसमिशन मीडिया होता है जिसमें हम इसको वायर्स वगैरह के साथ कनेक्ट करते हैं, वायरलेस में बगैर वायर्स के हम इसको कनेक्ट करते हैं। अब फिजिकल ट्रांसमिशन मीडिया में कैसे हम केबल्स या वायर्स वगैरह यूज़ करते हैं? पहली आती है ट्विस्टेड पेयर केबल। ट्विस्टेड पेयर केबल कंसिस्ट ऑफ वन और मोर ट्विस्टेड पेयर वायर्स बंडल्ड टुगेदर। ईच ट्विस्टेड पेयर वायर कंसिस्ट ऑफ टू सेपरेट इंसुलेटेड कॉपर वायर दैट आर ट्विस्टेड टुगेदर। ट्विस्टेड पेयर जो केबल होती है इसमें ना काफ़ी सारी जो बंडल्स होते हैं वो ट्विस्टेड वायर्स के होते हैं। ट्विस्टेड वायर्स क्या होती हैं? दो जो वायर्स होती हैं ना, वो आपस में ऐसे गुच्छा सा बना होता है, वो एक दूसरे के साथ लिपटी होती हैं। इनको आपस में ऐसे जोड़ने का ट्विस्ट करने का मतलब क्या है कि ताकि नॉइज़ ना क्रिएट हो, नॉइज़ को रिड्यूस करें। अब यहाँ पर जो नॉइज़ यूज़ हो रहा है ये शोर वाला नॉइज़ नहीं है, ये नॉइज़ इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंस है जो कि हमारे कम्युनिकेशन को डिग्रेड कर सकता है। इसलिए हम उनको आपस में ट्विस्ट करते हैं ताकि जो हमारा कम्युनिकेशन है वो डिग्रेड ना हो। उसके बाद आती है कोएक्सियल केबल। कोएक्सियल केबल जो है इसके ये कॉपर वायर होती है जिसके ऊपर दो तीन लेयर्स होती हैं। पहली लेयर जो होती है वो इंसुलेटेड मेटल होती है। उसके बाद आ जाती है वावन और ब्रेडेड मेटल। फिर उसके बाद इसकी प्लास्टिक कोटिंग की जाती है। तो ये आपने अक्सर देखा होगा, ये वायर्स हमारे घरों में बल्कि हर घर में ही होगी। जो हमारे टीवी के साथ जो केबल की वो तार नहीं आ रही होती, उसको अगर आप देखें तो वो भी सेम इसी तरह की होती है। ऊपर एक प्लास्टिक कोटिंग होती है, नीचे वो एक जाली टाइप सी होती है। वो उस जाली को वो वावन मेटल कह रहे हैं। फिर उसके नीचे एक इंसुलेटेड मटेरियल होता है। फिर सबसे नीचे जो होती है वो कॉपर वायर होती है। ये बेसिकली वही वायर है। फिर आ जाती है फाइबर ऑप्टिक केबल, सबसे जो फेमस है। फाइबर ऑप्टिक जो है ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है जो कि सिग्नल्स को ट्रांसमिट करती है। ये यूज़ करती है लाइट को यूज़ करके सिग्नल्स को ट्रांसमिट करती है। इसकी डेफिनेशन जो है प्रॉपर वो ये है कि द कोर ऑफ
Fiber optic cable consists of dozens or hundreds of thin strands of glass or plastic that use light to transmit signals. अब फाइबर ऑप्टिक केबल के जो एडवांटेजेस हैं वो क्या है? सबसे पहले तो ये सस्ती बहुत पड़ती है। उसके बाद ये वेट में बहुत ज़्यादा हल्की होती है। देन ये सिग्नल्स की जो तादाद है वो ज़्यादा ट्रांसफ़र करती है, यानी कि सिग्नल्स को फास्टली ट्रांसफ़र करती है एक से जगह से दूसरी जगह। फिर इसकी जो प्रोग्रेस है वो बाकी सबसे बेस्ट है हर लिहाज से। तो आजकल जो ज़्यादातर यूज़ हो रही है वो फाइबर ऑप्टिक केबल यही यूज़ हो रही है। अब फिज़िकल ट्रांसमिशन मीडिया के बाद आ जाता है वायरलेस ट्रांसमिशन मीडिया। वायरलेस ट्रांसमिशन मीडिया को ज़्यादातर यूज़र जो हैं वो इसलिए प्रेफर करते हैं क्योंकि कुछ जगह होती हैं जहाँ पर हम हर जगह केबल्स को यूज़ नहीं कर सकते, तो इसलिए वहाँ पर वायरलेस ट्रांसमिशन मीडिया को यूज़ किया जाता है। इसकी कुछ टाइप्स आ जाती हैं, इंफ्रारेड आ जाती है, ब्रॉडकास्ट रेडियो आ जाता है, सेलुलर रेडियो आ जाता है, माइक्रोवेव्स, उसके बाद कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स आ जाती हैं। इसमें फर्स्ट आ जाता है इंफ्रारेड। इंफ्रारेड जो है वो एक वायरलेस ट्रांसमिशन मीडिया है जो जो कि सिग्नल्स को भेजता है इंफ्रारेड लाइट यूज़ करके। हमारे अक्सर मोबाइल्स में, प्रिंटर्स में, माउस वगैरह इनमें ना एक पोर्ट बनी होती है जिससे इंफ्रारेड लाइट को यूज़ करके हम सिग्नल्स को सेंड कर सकते हैं। फिर आ जाता है ब्रॉडकास्ट रेडियो। Broadcast radio is a wireless transmission medium that distributes radio signals through the air over long distance such as between cities, regions and countries and short distance such as within an office or home. ब्रॉडकास्ट रेडियो जो है हम वायर के साथ चले एक बिल्डिंग को तो कवर कर सकते हैं, वायर्स के साथ हम एक छोटे से एरिया तो कवर कर सकते हैं, लेकिन जब बात आती है डिफरेंट सिटीज़ की, बड़े एरियाज़ की, डिफरेंट बिजनेसेस की, तो फिर हम वायर्स को यूज़ नहीं कर सकते, फिर हम ब्रॉडकास्ट रेडियो को यूज़ करते हैं। आगे आता है सेलुलर रेडियो। सेलुलर रेडियो में हम ये भी एक वायरलेस ट्रांसमिशन मीडियम है। इसमें हम यूज़ करते हैं मोबाइल फ़ोन्स को आपस में कम्युनिकेट करवाने के लिए। इसे हम मोबाइल फ़ोन जो हम वायरलेसली यूज़ करते हैं वो इसी के थ्रू कम्युनिकेट होते हैं। आगे नेक्स्ट आ जाता है माइक्रोवेव्स। माइक्रोवेव्स जो है वो एक रेडियो वेव्स ही होती हैं जो कि हमें प्रोवाइड करती हैं हाई स्पीड सिग्नल ट्रांसमिशन, यानी कि ये सिग्नल्स को ट्रांसमिट करने की इनकी स्पीड काफ़ी ज़्यादा होती है। इनको हम उस वक्त यूज़ करते हैं जैसे लेक्स, डेजर्ट्स, इस तरह के जो एरिया होते हैं जहाँ पर हम वो फिज़िकल ट्रांसमिशन मीडियम वो यूज़ नहीं कर सकते, माइक्रोवेव्स को भी हम उसी जगह पर यूज़ करते हैं। फिर आ जाता है कम्युनिकेशन सैटेलाइट। Communication satellite is a space station that receives micro signals from Earth base station, amplifies the signals and broadcasts the signals back over a wide area. कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स जो हैं वो स्पेस में होते हैं, ये अर्थ से जो सिग्नल्स हैं उनको रिसीव करते हैं, इनको एम्पलीफाई कर कर वापस अर्थ बेस स्टेशंस पर भेजते हैं। इन अर्थ बेस स्टेशन में हमारे मोबाइल फ़ोन और हमारे जीपीएस रिसीवर्स हैं वो भी आ जाते हैं। तो कम्युनिकेशन सैटेलाइट भी जो है वो वायरलेस ट्रांसमिशन मीडिया का एक बहुत ही जो है वो बेस्ट मेथड है। हम लोग जो टीवी वगैरह यूज़ करते हैं इन सब के सिग्नल जो है ये भी हमें